देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 फरवरी को जारी कर दी थी। लेकिन इस बार लाखों करोड़ों किसान वंचित रहे थे। आप सभी किसान भाई पीएम किसान के पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना की जो पिछली किस्त है वो 11 करोड़ 27 लाख 72 हजार किसानों को मिली हुई दिखा रही है। लेकिन इस बार जो किस्त मिली है वो सरकार ने साफ साफ बताया है कि 8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में इमाम ने डाली है। मतलब कि 8 करोड़ और 11 करोड़, कहने का मतलब है 3 करोड़ किसान वंचित रहे हैं इस बार। और ये 3 करोड़ किसान कैसे वंचित रहे हैं, इनको पैसा कब मिलेगा, किस दिन मिलेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि आप सभी किसान भाई जानते हैं पीएम किसान योजना का पैसा सभी किसानों को एक साथ तो सिर्फ एक बार ही डाला जाता है 4 महीने में, वो मोदी सरकार है, यानी मोदी जी खुद डालते हैं। लेकिन जो वंचित किसान है उनको धीरे धीरे सरकार बीच में पैसा देती रहती है। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला इस बार 27 फरवरी वाला, आप वंचित किसान की लिस्ट में हैं, तो आपको अभी धीरे धीरे पैसा कब मिलेगा चलिए वो हम आपको बताते हैं और किस तरह से मिलेगा, क्या काम करना होगा अगर आप वंचित किसान हैं, इस बार पैसा नहीं मिला है तो यहाँ पर हम पीएम किसान के पोर्टल पर स्टेटस ओपन कर लेते हैं। पहले तो आपको स्टेटस में जानकारी चेक करनी होगी कि आपका स्टेटस सही होना चाहिए बिल्कुल। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान का आधार डेमो ऑथेंटिकेशन, ई केवाईसी, एलिजिबिलिटी, पेमेंट मोड, पीएफएमएस बैंक, लैंड शेडिंग, ये सभी चीजें सही होनी चाहिए। ये सही होगी तभी पैसा मिलेगा। एक बात और बता दूं, इनमें से कोई भी समस्या है तो मात्र आप 5 से 7 दिनों में सही भी करवा सकते हैं। अगर आपकी लैंड शेडिंग, पीएफएमएस बैंक या फिर डेमो ऑथेंटिकेशन, ई केवाईसी कोई भी समस्या है तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप 7 दिन के अंदर सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए किसान को डायरेक्ट गूगल में जाकर, अगर आपका लैंड सीडिंग नहीं है तो लैंड सीडिंग माई इन्फो, अगर आपका पीएफएमएस में कोई प्रॉब्लम है तो पीएफएमएस बैंक माई इन्फो, अगर आपका डेमो ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम है तो आधार डेमो ऑथेंटिकेशन पीएम किसान माई इन्फो। ये माई इन्फो नाम आगे लगाकर आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर हमने लैंड सीडिंग का एप्लीकेशन दे रखा है, जानकारी दे रखी है, मात्र 7 दिनों में सही करवा सकते हो। अगर आपके पीएफएमएस में प्रॉब्लम है तो पीएफएमएस में बैंक खाते में आधार एनपी सही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके बताए हैं, स्टेटस चेक का भी तरीका बताया है, पीएफएमएस का नया स्टेटस का भी तरीका बताया है। तो आप सभी प्रकार से आप जैसे पीएफएमएस माही इन्फो, लैंड शेडिंग माही इन्फो, जो भी प्रॉब्लम है सर्च कीजिएगा और 5 से 7 दिनों में सुधार करवाइएगा। अब ये ऊपर वाला स्टेटस सब कुछ सही होने के बाद नीचे पेमेंट स्टेटस में आते हैं तो जिन किसानों को इस बार किस्त नहीं मिली है या तो उनका पूरा तरीके से खाली दिखा रहा होगा या फिर जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है, जैसा कि यहाँ पर इस किसान का आप देख सकते हैं वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट है वो दिखा रहा है और इस किसान को किस्त नहीं मिली है। तो इसका वेटिंग फॉर अप्रूवल बहुत ज्यादा किस्तों में दिखा रहे हैं, नीचे यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है। तो इस किसान को वेटिंग फॉर अप्रूवल वाले किस्त का पैसा लेने के लिए इंतजार करना होगा। वेटिंग फॉर अप्रूवल में आप जानते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से फॉर्म जांचा जाता है, उसके बाद केंद्र सरकार के पास फॉर्म जाता है। जब केंद्र सरकार के पास फॉर्म जाता है उस समय आरएफटी साइन बाय स्टेट दिखाया जाता है, उसके बाद पेमेंट प्रोसीड आता है। तो जिन किसानों का पेमेंट प्रोसीड आ चुका है उन किसानों को पैसा मिल चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वीं 12वीं और 13वीं किस्त में पेमेंट प्रोसीड है। तो इन तीनों किस्तों का पैसा वो सरकार ने जारी कर दिया है। 11वीं 12वीं का पहले जारी हो चुका था, 13वीं का अब जारी हो चुका है, यानी तीनों किस्तों का पैसा मिल चुका है। अब बात करते हैं अगर आपका इनमें से पेमेंट प्रोसेस से नीचे जैसे आरएफटी या फिर वेटिंग फॉर अप्रूवल है तो उस स्थिति में आपको इंतजार करना होगा। सरकार ने साफ साफ है वो निर्देश दिए हैं कि जो भी वंचित किसान है उनको सरकार पैसा देती रहेगी, सरकार ने पैसा देना बंद नहीं किया है। हालांकि एक बार जो बटन दबाकर पैसा दिया जाता है सभी किसानों को एक साथ में, वो सिर्फ एक बार ही दिया जाता है। लेकिन जो वंचित किसान है वो उनको धीरे धीरे सरकार पैसा देती रहेगी। जैसे कि वेटिंग फॉर अप्रूवल वाले किसान, आरएफटी वाले किसान, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर जिनका सब कुछ सही होते हुए भी, बहुत सारे किसान हैं जो कमेंट करते हैं कि हमारा तो पहले से सब कुछ सही है, हमारा पैसा क्यों नहीं मिला। तो आपका या तो हो सकता है कि बैंक स्टेटस में अगर आपका एक्सेप्ट दिखा रहा है तो आपका नया वाला बैंक स्टेटस चेक करना होगा, क्योंकि नए वाला बैंक स्टेटस आपका पेंडिंग है। जैसे कि पहले इनका एक्सेप्ट दिखा रहा था लेकिन 2023 में दूसरे महीने में इनका है वो पेंडिंग में आ गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए किसान तो सोच रहा है कि मेरा एक्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर आप लाइव स्टेटस देख लीजिए ये पेंडिंग दिखा रहा है। ये स्टेटस चेक करना बहुत अनिवार्य है। बहुत बार यही प्रॉब्लम आ जाती है, किसान सोचता है मेरा तो सब कुछ सही है, मेरे को पैसा क्यों नहीं मिला। अगर यहाँ पर भी आपका ए डबल सी एक्सेप्ट लिखा है तभी आपका सही होगा, अगर पेंडिंग, अंडर रेवलेशन, रिजेक्ट है तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। और आपका पेमेंट मोड अभी चेंज हो रहा है तो ये आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करेगा। चाहे आपको ये तो प्रॉब्लम आ गई हो या फिर अभी भी आ सकती है, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि हमारा सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है, हो सकता है कि आपका ये पेंडिंग में हो।
अब बात करते हैं जो वंचित किसान है उनको सरकार पैसा कब तक देगी। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान 13 इंस्टॉलमेंट का जो टाइम है वो दिसंबर 22 यानी और मार्च 2023 तक का समय है। 2000 की समान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी गई है। यानी कहने का मतलब है ये दिसंबर से मार्च के बीच का जो अवधि है उसके 2000 रुपये हैं। यानी 27 फरवरी को पैसा जारी हुआ है, वो मार्च 31 तक का समय है उसको। यानी 31 मार्च तक वंचित किसानों को सरकार पैसा देने वाली है। हालांकि ये पैसा एक साथ नहीं देगी। जो भी अगर आपका फॉर्म सही हो जाएगा तो आपका फॉर्म के पैसे 2000 रुपये हैं, वो कभी न कभी 2-2 हज़ार रुपये धीरे धीरे डाले जाएंगे। ये हमने पहले भी बताया था, पिछली बार भी यही हुआ था। जो किसान वंचित थे उनको धीरे धीरे सरकार ने पैसा दिया था, इस बार भी यही होगा। 31 मार्च तक ये पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा और आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे। तो अगर आप लाभार्थी किसान हैं, कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप वंचित किसान की लिस्ट में आते हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आपको पैसा जरूर मिलेगा। हमारे साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।